हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं। मतलब ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे होता है, उसके क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, ये एक क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर -3x, वेयर a एंड b आर पैरामीटर। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि a और b दोनों ही पैरामीटर है और इसी पैरामीटर को हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट है बट इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, इसलिए इसका नाम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और उसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम इसमें पैरामीटर भी बोलते हैं। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन किसका है? तो फैमिली ऑफ कर्व्स का है। यानी कर्व जो है, कर्व का मीनिंग होता है वक्र और फैमिली का मतलब होता है परिवार या कुल। यानी कर्व का जो फैमिली है उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है। और कौन सा कर्व है ये नहीं सोचना है मुझे, क्योंकि यहाँ वो डिस्कशन का मैटर नहीं है। यहाँ फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म करना है। ओके, तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? ये लिखा हुआ है और पहले से मेंशन है कि कैपिटल A एंड कैपिटल B आर पैरामीटर। मीन्स कि कैपिटल A एंड कैपिटल B बोथ आर पैरामीटर, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं या स्वेच्छ अचर भी बोलते हैं। अब ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ सोचेंगे कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 2 बार मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जो है कैलकुलेट करेंगे। तो ये हुआ, फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x
के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y बन जाएगा y1 और ये हो जाएगा कैपिटल A और इनटू में e टू दी पावर 2x -3। डिफरेंशिएशन आपको आता है ऑलरेडी, तो हमने क्या किया, इसे डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम डिफरेंशिएट करने के बाद इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो 2 को a के साथ कनेक्ट करके 2a e टू दी पावर 2x प्लस नहीं, यहाँ लिख देंगे हम माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3b और e टू दी पावर -3x। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका y1 और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्या किया हमने, एक बार इसे डिफरेंशिएट कर दिया, मीन्स कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, again differentiating with respect to x। तो y1 बनेगा y2 2a हो गया और e टू दी पावर 2x और इनटू में 2 -b b और इनटू में कितना हो गया, -3 हो गया। ये आएगा, इसे हमने अरेंज कर दिया, फिर यानी अगेन उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। ये आपको मालूम है कि e टू दी पावर 2x का dc e टू दी पावर 2x होगा और इनटू में 2 होगा। कैसे होता है ये भी आप जानते हैं। तो ये होगा थर्ड इक्वेशन। क्या हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो मैंने बोला था कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। तो हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया, फिर भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ से इलिमिनेट नहीं हो पाया। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है जस का तस बना हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करेंगे, ये सोचना है। तो क्या करेंगे हम कि पहला, दूसरा और तीसरा, टोटल 3 इक्वेशंस है मेरे पास। तीनों इक्वेशन का यूज करके a और b को इलिमिनेट करना है, मीन्स कि गायब करना है। तो इसका तरीका होता है, ट्रेडिशनल जो तरीका है कि कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व एनी 2 इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B एंड पुट दिज वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन। कहता है कि कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करिए, कोई 2 इक्वेशन, पहला, दूसरा और तीसरा, कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू, a और b का। और जब a और b का वैल्यू निकल जाए तब क्या करिए कि जो
जैसे पहला और दूसरा को सॉल्व करके ए और बी निकाला हमने, तो थर्ड वाले इक्वेशन में ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये बोलना आसान है लेकिन इसे करना टफ होता है, तो इसके लिए एक और मेथड मेरे पास अवेलेबल है। फर्स्ट मेथड, टारगेट क्या है मेरा? फर्स्ट जो है, फर्स्ट मेथड जो हम लिख रहे हैं, एक तो वो तरीका हुआ मैनुअली कि सॉल्व एनी टू इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन थर्ड इक्वेशन, और एक ये जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ये भी वही काम करता है बट ये थोड़ा फास्ट करेगा, तो इसे अभी सिखाते हैं और तब जो है मैनुअली आपको बताते हैं कैसे हम करते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है, जो फर्स्ट में हमने लिखा डिटर्मिनेंट मेथड, यानी इसमें डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। मेरा मिशन क्या है? मिशन है एक ऐसे रिजल्ट को ऑब्टेन करना जो फ्री फ्रॉम ए एंड बी, मतलब कि एक ऐसे संबंध को प्राप्त करना जिसमें ए और बी नहीं है, यानी ए और बी उसमें गायब है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तरीका आपने क्या सुना? कोई दो को सॉल्व करिए और तीसरे में लाकर पुट करिए, और डिटर्मिनेंट देखिए इस काम को कैसे करता है। तीनों इक्वेशन का पहले LHS देखिए, कितना है? y, फिर कितना है? y1, फिर कितना है? y2। तो आप क्या करिए कि डिटर्मिनेंट बनाइए और यहाँ लिखिए y कॉलम में y1, और ये हो गया आपका y2। ओके, अच्छा, आपको गायब किसको करना है? ए को। तो बताइए, इसमें ए को ढकेंगे तो क्या दिखेगा? तो आप बोलेंगे कि e का पावर 2x दिखेगा। यहाँ से a को ढकेंगे तो कितना दिखेगा? 2e टू द पावर 2x। यहाँ से a को ढकेंगे तो कितना होगा? 4e टू द पावर 2x। हो गया। अब यहाँ से b को कवर कर दिया तो कितना हुआ? e का पावर -3x, वहां भी b को कवर कर दिया तो -3e टू द पावर -3x। यहाँ से b को कवर करेंगे तो ये आएगा 9 और e टू द पावर -3x, और डिटर्मिनेंट क्लोज और इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। क्या कहा मैंने? ये डिटर्मिनेंट मेथड है। ये जो है ना उस काम को और आसानी से करता है कि कोई दो को सॉल्व करिए तो ए और कोई दो सॉल्व करते हैं ना, तो जब हम ए और बी फाइंड करते हैं तो वो लेंदी आता है, आसान नहीं आता है। इसलिए डिटर्मिनेंट मेथड जो है ज़्यादा पावरफुल है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम से कॉमन बनाई जा सकती है। तो देखिए, ये क्या है? ये वाला, ये सेकंड कॉलम है। ये क्या है? ये थर्ड कॉलम है। तो सेकंड और थर्ड कॉलम में देखिएगा कुछ कॉमन हो रहा है क्या? देखिए, e का पावर 2x, e का पावर 2x, e का पावर 2x। यहाँ भी देखिए 3 को छोड़कर ये सब कॉमन बन रहा है। तो बताइए, जब हम कॉमन कर लेंगे तब क्या स्थिति बनेगी? तो क्या कॉमन होगा? कॉमन होगा e का पावर 2x और e का पावर -3x। डिटर्मिनेंट ये हो गया y1 और ये हो गया आपका y2, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 और ये हो गया 4, और यहाँ 1 -3 और 9,
और इज इक्वल टू हो गया आपका 0। डिटर्मिनेंट में फैसिलिटी होता है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से हम कॉमन बना सकते हैं। अब देखिए ये आधार से है तो क्या कर देंगे हम इसमें पावर को ऐड कर देंगे। तो पावर जब हम ऐड करेंगे तो e का पावर -x आएगा और उसे उधर ट्रांसफर कर देंगे तो बचेगा ये। अब इसे आप एक्सपैंड करेंगे तो पहले y लेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा। आपको एक्सपैंड करने आता है, एक्सपैंडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं। तो y को जब सेलेक्ट करते हैं ना तो ऐसे और ऐसे डिलीट कर देते हैं। जो बचता है एक बार हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, उसे लिखते हैं। क्या बचा 2 -3 4 और 9 प्लस हो गया। अब ये हो जाएगा -1 तो फिर ऐसे और ऐसे डिलीट करते हैं तो ये होगा y1 y2 -3 और 9। फिर यहाँ होगा +1 यानी इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो ये होगा आपका y1 2 y2 और ये हो जाएगा 4 और इज इक्वल टू हो गया 0। हो गया ये, हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। ये पार्ट क्या होगा e का पावर -x बना और RHS में जब ये ट्रांसफर हो गया तो 0 और अपॉन e का पावर -x हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे ना कि सिंप्लीफाई करेंगे। तो बताइए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा y होगा 9 2 जा 18 और 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा -1। ये हो गया 9y1 और प्लस में आएगा 3y2 प्लस में 1 हो गया। ये होगा 4y1 और माइनस में 2y2 और इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट को पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तब माइनस और इसे मल्टीप्लाई की प्लस क्यों हो गया तो एक माइनस तो रूल से होगा और -3 को 4 से करेंगे तो -12 आएगा। ओके, अब इसे और सिंप्लीफाई करिए। 18 और ये 12 ये होगा 30y और ये 9 और 3 कितना नहीं माइनस है तो दोनों का साइन बदलेगा। माइनस में 9y1 माइनस में 3y2 प्लस में हो जाएगा 4y1 और फिर होगा माइनस में 2y2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इसमें y2 देख लीजिए तो -2 और -3 माइनस में 5y2 y1 देख लीजिए तो 9y1 है और ये तो माइनस में 5y1 और ये हो जाएगा प्लस में 30y इज इक्वल टू 0। कॉमन बनाएंगे -5 का क्या आएगा y2 प्लस में y1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। और फाइनली इसे अरेंज करके फाइनली अब इसे लिख देना। अरेंज तो हो गया ही y2 प्लस में y1 और माइनस में 6y और इज इक्वल टू 0 और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यानी वहाँ हमने जो y2 लिखा हुआ है तो y2 का मीनिंग है वहाँ पर d2y/dx²। y1 का मीनिंग क्या है dy/dx और माइनस में कितना है 6y। तो ये जो हमने ऑब्टेन किया वही रिजल्ट जो है फाइनली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा।
और एक मेथड मैंने आपको इसमें नहीं बताया, ये तो हमने फर्स्ट मेथड बताया जो डिटर्मिनेंट मेथड से। और डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं ये आपने प्रीवियस क्लास में सीखा हुआ है। अब एक और मेथड हमने क्या बोला जिससे आप ट्राई करेंगे, कोई दो इक्वेशन को ले लीजिएगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड में दी और ए और बी निकालिए। ए और बी कैसे निकालेंगे तो देखिए, मान लीजिए कि -3 दी है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, ए निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ए निकल जाएगा। जब ए निकल जाएगा तो उसे फिर पुट करके बी निकाल लेंगे। जब ए और बी दोनों कैलकुलेट हो जाता है तब उसे थर्ड वाले में लाकर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे ना कि दोनों रिजल्ट सेम ही ऑप्शन होता है। और हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो पैरामीटर से फ्री होता है, यानी उसमें पैरामीटर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पैरामीटर रहेगा तो फिर हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कहने के लिए उसमें जैसे देखिए शुरू में जो क्वेश्चन था कि ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, फैमिली ऑफ कर्व जिसमें ए और बी पैरामीटर है, तो इसमें ए और बी मौजूद है, लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे ना तो उसमें ए और बी मौजूद नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें ए और बी मौजूद रहेगा तो उस कंडीशन में, क्या बोला मैंने, कि उस कंडीशन में तब हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं वो फ्री फ्रॉम पैरामीटर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पैरामीटर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और इसे हिंदी में स्वेच्छ अचर बोलते हैं, उससे स्वतंत्र होना चाहिए। वही मेरा आंसर होता है। ओके।